अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं महाराज थाने तो कोई पतो को नहीं, हमारे तो बहुत समस्या है, कोई उपाय बता दो। तो 9 या 11 गाय माता के गोबर के अरनिया छाने लेकर के उस पर 2 मुट्ठी पीली सरसों जो अचार बनाती ना माताएं, उस समय काम में लेती है। 2 मुट्ठी पीली सरसों उस पर डाल दीजिए और जो भी आपको अवांछित चीज मिली है उसके ऊपर डाल करके जला दीजिए। जैसे जैसे वो चीज जल जाएगी वैसे वैसे वहां के तंत्र मंत्र का प्रभाव बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़े तो मेरे भाई बहनों, कुछ लोगों की समस्या है कि महाराज सब कुछ ठीक है लेकिन हारी बीमारी घर से निकल नहीं रही, कोई न कोई बीमारी तो घर में लगी है। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहनों एक काम अवश्य करें। ऐसी स्थिति में 2 मुट्ठी पीली सरसों लाल कपड़े में डाल करके घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर 9 बार घुमाए भैरू जी का नाम लेकर के, और उसके बाद में 9 या 11 गाय माता के गोबर के अरनिया छाने जला करके उसके ऊपर डाल करके जला दीजिए। जैसे जैसे वो चीज जल जाएगी वैसे वैसे वहां के तंत्र मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़े, ये हो गई व्यापार व्यवसाय की बात। कुछ लोगों को अगर व्यापार में वृद्धि करने, देखो एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना है तो मेरे भाई बहनों गौ माता के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। गौ माता की पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जो कभी बिजनेस को लॉस में नहीं जाने देती। इस संसार में सबसे बेस्ट पार्टनरशिप अगर कोई है बिजनेस की तो वो गौ माता की पार्टनरशिप। आप यथासंभव प्रयास करें कि एक गौ माता को पार्टनर रखें, फिर 2 को रखें, अगर संभव हो तो 1% का रखें, फिर जैसे जैसे आपको उचित लगे 2%, 10%। देखो एक बात जरूर है कि गौ माता लेने में देरी कर सकती, लौटाने में तो कभी भी देरी गौ माता करती नहीं है। और गौ माता जैसा पार्टनर मिल जाएगा तो मेरे भाई बहन और चाहिए भी क्या। तो ये हो गई व्यापार की बात। व्यापार के बाद बारी आएगी मेरे भाई बहनों बीमारी की, और बीमारी के बाद मृत्यु की। अब ये 2 ही हमारे विषय बचे हुए हैं और ये 2 विषय मेरे भाई बहनों हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। कल कथा का समापन सत्र है और कल की कथा में विशेष विशेष चीजें जानेंगे, जैसे कि सिर से लेकर के एड़ी तक जितने भी बीमारियां हैं उन सब के निदान। और एक बहुत बड़ी बात भी हम कल की कथा में जानेंगे, बहुत सारी माताएं गौ माता को रोटी जिमाती है। बोलो जिमाती है ना? कौन से नंबर की? पहली रोटी। हमारे हिंदुस्तान की सभी माताएं गौ माता को पहली रोटी जिमाती है, लेकिन पहली रोटी गौ माता को कभी नहीं खिलानी चाहिए, कभी भी नहीं। अब सुना तो भाई बाप दादाओं से यही है, संतों महात्माओं से यही है कि पहली रोटी गाया की, लेकिन पहली रोटी गौ माता को क्यों नहीं खिलानी चाहिए कल की कथा में जानेंगे। कल कथा का समापन सत्र है। जिन्होंने 7 दिन की कथा नहीं सुनी कोई बात नहीं, भगवती का आदेश नहीं था, आप लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल कथा में जरूर आइएगा। जिन्होंने 6 दिन कथा नहीं सुनी 7वें दिन की कथा सुन ली, उनको पूरे 7 दिन की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कल पुण्य वितरण भी होगा मेरे भाई बहनों। माताएं अभी बैठ जाइए, जब सूचना देंगे तब झोली घुमानी, और ऐसे नहीं, प्रॉपर झोली लेकर के झोली प्रॉपरली घुमानी है। तो जिन्होंने 7 दिन की कथा नहीं सुनी वो कल की कथा में आइएगा, पूरा पुण्य कल की कथा में मिलेगा।